Hello everyone. So we are discussing the problem examples of the chapter Equilibrium, and today we will discuss problem example number 21. So here the question is, the pH of 0.004 m hydrazine solution is 9.7. Calculate its ionization constant Kb and pKb. आपको क्या गिवन है बेटा, एक सॉल्यूशन है 0.004 m कॉन्सेंट्रेशन का. सॉल्यूशन किसका लिया आपने, हाइड्रोजन सॉल्यूशन. उसका पीएच है 9.7. आपको कैलकुलेट करना है आयनाइजेशन कांस्टेंट Kb एंड pKb. देखो बेटा, Kb एंड pKb वैल्यूज पूछ रहा है, मतलब जो आपको गिवन है हाइड्रोजन वो होगा बेस, है ना. उसी के लिए तो हम आयनाइजेशन कांस्टेंट Kb निकालते हैं. तो यहां पर अगर हम सबसे पहले बात करें बेटा रिएक्शन की, तो रिएक्शन कुछ ऐसे होगी. ये है आपके पास बेस, मतलब हाइड्रोजन NH2NH2. इसमें आपने क्या किया बेटा, वाटर डाला, क्योंकि आयनाइजेशन कांस्टेंट की बात कर रहे हैं तो आयनाइजेशन तो वाटर में होगा. इन इक्विलिब्रियम इट विल गिव यू हाइड्रोजीनियम आयन NH2NH3 पॉजिटिव प्लस OH माइनस हाइड्रोक्सिल आयंस. ठीक, अब यहाँ पे आपको इस सॉल्यूशन के लिए दिया है बेटा पीएच. कैलकुलेट करनी है Kb की वैल्यू. Kb की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा, फॉर्मूला लगाओ. Kb इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट. प्रोडक्ट में कौन है बेटा, NH2NH3 पॉजिटिव मतलब हाइड्रोजीनियम आयन इनटू हाइड्रोक्सिल आयंस OH माइनस आयन डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन दैट इज NH2NH2. और ये कॉन्सेंट्रेशन कौन सी है बेटा, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस, राइट. ओके, अब कॉन्सेंट्रेशन तो हमें पता नहीं, Kb की वैल्यू तो तभी कैलकुलेट कर पाएंगे जब कॉन्सेंट्रेशंस पता हो. तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, आपको गिवन है इस सॉल्यूशन का पीएच. यहां से क्या करने वाले हैं हम, यहां से हम कैलकुलेट करेंगे बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस, फिर हम Kw यूज करेंगे. Kw क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस. Kw हमें पता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस पता चल जाएंगी. वहां से हम कैलकुलेट करेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस. जब ये आपके पास आ जाएगा तो जितना कॉन्सेंट्रेशन होगा इसका उतना ही कॉन्सेंट्रेशन होगा हाइड्रोजीनियम आयन का, राइट. तो इक्विलिब्रियम पे आपको ये वाली कॉन्सेंट्रेशंस मिल जाएंगी. समझ आया बेटा, तो चलो स्टार्ट करेंगे. आप अच्छे से करते रहेंगे साथ साथ तो समझ आएगा. देखो, सबसे पहले मैंने क्या कहा बेटा, आपको गिवन है पीएच. पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इज 9.7 और पीएच का मतलब क्या है बेटा, माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस. यहां से आपको कैलकुलेट करनी है H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन. तो कितना हो जाएगा, concentration of H plus ions is equals to antilog of minus pH. पहले माइनस साइन ले गए लेफ्ट साइड पे और उसके बाद H plus ions की कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट कर दी. pH कितने गिवन है बेटा आपको, 9.7. तो ये हो जाएगा concentration of H plus is equals to antilog of minus 9.7. इसका एंटीलॉग आपको कैलकुलेट करना है. कैसे करते हैं बेटा, इसमें कर दो -10 + 10. उससे क्या होगा, जो आपके पास -10 है उसका एंटीलॉग लेंगे तो वो आ जाएगा 10 to the power -10. और यहां पर -9.7 + 10 जब करेंगे तो एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी दैट इज 0.3. उसका लेंगे आप एंटीलॉग, तो फाइनल आंसर आ जाएगा बेटा 1.995 इंटू 10 to the power -10. आपकी बुक में जो सॉल्यूशन गिवन है बेटा, उस सॉल्यूशन में आंसर ये नहीं है, लेकिन जब आप इसको अच्छे से कैलकुलेट करेंगे प्रॉपरली तो आंसर यही आना चाहिए बेटा. यहां पर जब आप लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस तो ये हो जाएगा एंटीलॉग ऑफ 0.3 इंटू 10 to the power -10 एंड एंटीलॉग ऑफ 0.3 इज 1.995, राइट. तो ये आ गई आपके पास H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन. अब क्या करना है बेटा, हमें तो OH माइनस की चाहिए थी, तो हमें पता है Kw की वैल्यू. Kw कितना होता है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस. Kw कितना होता है बेटा, 10 to the power -14. यहां से हमें कैलकुलेट क्या करना है बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस इज इक्वल्स टू Kw डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस. दिस इज इक्वल्स टू Kw कितना, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 10 to the power -14 डिवाइड बाय H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन अभी हमने कैलकुलेट की 1.995 इंटू 10 to the power -10. इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस आ जाएगा कितना, 5.01 इंटू 10 to the power -5. इसको हम लेंगे 5 इंटू 10 to the power -5. ठीक, यहां से OH माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन आ गई. अब जितने OH माइनस आयंस होंगे बेटा उतने ही होंगे वहां पर हाइड्रोजीनियम आयंस. तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH2NH3 पॉजिटिव, इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, सेम 5 इंटू 10 to the power -5. ऊपर यहां पर भी मैंने इसको ले लिया है 5.01 की जगह पर बेटा 5 इंटू 10 to the power -5. ठीक है, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं बेटा, ताकि हमारी जो कैलकुलेशंस है वो थोड़ी आसान रहे. समझ आ गई बात.
अब क्या करना है आपको Kb की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए आपको चाहिए होगा बेटा इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है हाइड्रोजन की? 0.004। यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे जो कॉन्सेंट्रेशन है बेटा OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन है 5 × 10⁻⁵ एंड हाइड्रोजीनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी है 5 × 10⁻⁵। बहुत ही कम कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब ये जो NH2 हाइड्रोजन है आपके पास, ये एक वीक बेस है, मतलब इसका जो आयनाइजेशन हुआ है वाटर में वो बहुत कम होगा। तो इक्विलिब्रियम पर हम कहते हैं कि जो बेस है वो कुछ ना कुछ तो डिसोशिएट किया होगा, कुछ ना कुछ आयनाइज किया होगा, लेट्स से X, और वो X की वैल्यू कितनी है बेटा? 5 × 10⁻⁵ m। यहाँ पर ये जो है X, इसकी वैल्यू बहुत छोटी है बेटा, तो इसीलिए हम यहाँ पर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो गिवन है हाइड्रोजन की उसी को मान सकते हैं इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, यहाँ पर एक बार हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। Kb इज इक्वल्स टू हाइड्रोजीनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी बेटा? 5 × 10⁻⁵। OH माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन 5 × 10⁻⁵ डिवाइड बाय बेस की कॉन्सेंट्रेशन कितने इक्विलिब्रियम पर? 0.004 - x। ये होनी चाहिए, लेकिन जो आपके पास ये बेस है बेटा हाइड्रोजन NH2 दिस इज अ वीक बेस, और वीक बेस है तो इसीलिए इसका जो आयनाइजेशन कांस्टेंट है उसकी वैल्यू भी कम आएगी। और यहाँ पर हमें इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन दिख रही है हाइड्रोजीनियम आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयंस की, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा? लिखेंगे 0.004 इज फार ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ x, दैट्स व्हाई वी कैन नेग्लेक्ट द x वैल्यू। ठीक है, तो अगर जब आपको Kb निकालना है अब, तो हम लिखेंगे Kb इज इक्वल्स टू 5 × 10⁻⁵ का स्क्वायर डिवाइड बाय 0.004। अब बस आपको इसको सॉल्व कर लेना है, तो कितना आ जाएगा बेटा? Kb इज इक्वल्स टू 25 × 10⁻⁻10 डिवाइड बाय 4 × 10⁻⁻3। इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लिया, तो डिवाइड कर लो अब। Kb इज इक्वल्स टू 25 डिवाइड बाय 4 कितना आएगा बेटा? 6.25 × 10⁻⁻10, ये -3 नीचे से जाएगा ऊपर तो +3, तो ये कितना जाएगा बेटा? -7। दिस इज द वैल्यू ऑफ Kb। तो एक आंसर तो आपके पास ये आ गया बेटा, इसको हम कर देंगे बॉक्स के अंदर बंद। दिस इज द वैल्यू ऑफ Kb। क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, आपको बतानी है Pkb की वैल्यू। उसको कैसे करेंगे बेटा? Pkb इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ Kb। Kb की वैल्यू का माइनस लॉग ले लेंगे तो आपके पास Pkb की वैल्यू आ जाएगी, तो कितना आएगा बेटा? Pkb इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ Kb कितना? 6.25 × 10⁻⁻7। सो Pkb इज इक्वल्स टू, माइनस बाहर रखेंगे, ये हो जाएगा log 6.25 और प्लस में कितना आएगा बेटा? log 10⁻⁻7। तो वो जो -7 है वो आ जाएगा आगे, एंड log 10 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1 के इक्वल, तो ये तो सॉल्व कर लेंगे हम। सो Pkb इज इक्वल्स टू माइनस, अंदर क्या है? log 6.25, इसकी वैल्यू है 0.795 - 7, क्योंकि log 10 की वैल्यू हो गई 1। सो Pkb आपके पास कितना आ जाएगा बेटा? Pkb इज इक्वल्स टू 0.795 - 7 इज -6.205, और एक माइनस है बाहर तो ये आएगी Pkb इज इक्वल्स टू प्लस 6.205। दिस इज द वैल्यू ऑफ Pkb। इसको भी हम कर देंगे बॉक्स के अंदर बंद। दूसरा आंसर हमारा ये आ गया। ठीक है बेटा, बात समझ आई? Kb एंड Pkb की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, बस ध्यान ये रखना है कि आपको जो कॉन्सेंट्रेशंस लेनी है वो कहां से कैलकुलेट करनी पड़ेंगी बेटा? pH से। ठीक है, समझ आ गया? ये था एग्जाम्पल नंबर 21। अब हम देखते हैं एनसीईआरटी में इसका सॉल्यूशन। एनसीईआरटी वाले सॉल्यूशन में थोड़ा सा डिफरेंस आंसर में आएगा बेटा, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो पहले स्टेप में, जब पहली बारी में pH कैलकुलेट करते हैं तो एंटीलॉग -9.7 की वैल्यू आएगी 1.995 × 10⁻⁻10। एनसीईआरटी में ये वैल्यू आई है बेटा 1.67 × 10⁻⁻10। तो उस वैल्यू को लेके आगे आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली आंसर डिफरेंट आएगा, लेकिन क्योंकि करेक्ट वैल्यू है तो मैंने यही से सारा क्वेश्चन सॉल्व किया है, इसी वैल्यू को लेकर हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है। ठीक है, बात समझ आई? चलो एक बारी सॉल्यूशन चेक करेंगे बेटा, किया कैसे। ये आपने लिखी रिएक्शन NH2 plus H2O, it will give you NH2 NH3 positive plus OH minus. From the pH we can calculate the hydrogen ion concentration, जो हमने किया। Knowing hydrogen ion concentration and the ionic product of water, we can calculate the concentration of hydroxyl ions. आयनिक प्रोडक्ट हमें पता है वाटर का, H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन हमने कैलकुलेट कर ली, वहां से हम निकालेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस। Thus we have concentration of H plus is equals to antilog of minus pH, antilog of -9.7। ये वैल्यू है बेटा 1.67 × 10⁻⁻10
जबकि ये वैल्यू आनी चाहिए 1.995 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस निकाला, कैसे आएगा, Kw डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस। ये पूरी कैलकुलेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोजीनियम आयन, हाइड्रोजीनियम आयन कौन सा है बेटा, ये NH2NH3 पॉजिटिव आयन, इज ऑल्सो द सेम एज दैट ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ दीज आयन्स इज वेरी स्मॉल, सो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द अनडिसोसिएटेड बेस कैन बी टेकन इक्वल टू 0.004 m। यहां पर हमने जो ये x को नेग्लेक्ट किया है बेटा, ये इसीलिए किया है क्योंकि आयनाइज होने के बाद जो प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत कम है। इसका मतलब वहां पर आपने जो रिएक्टेंट लिया है, जो बेस लिया है, वो एग्जिस्ट करेगा अनडिसोशिएटेड फॉर्म में। तो फिर यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी, Kb का आपने फॉर्मूला लिखा और यहाँ पर वैल्यूज पुट की तो आंसर आ गया। देन Pkb इज माइनस लॉग Kb, वैल्यूज पुट किया और आंसर आ गया। ठीक है, यहां पर Pkb की वैल्यू है बेटा 6.04 और हमारी Pkb की वैल्यू आई है 6.205। तो जब आप कैलकुलेशंस करेंगे तो कैलकुलेशंस का ध्यान रखेंगे बेटा, कहीं कहीं पर प्रिंटिंग मिस्टेक या फिर कोई और मिस्टेक भी हो सकती है। ठीक, एक बारी कैलकुलेशंस खुद से चेक करेंगे और अच्छे से पढ़ते रहेंगे बेटा। खूब सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस वाले चैप्टर में, थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट ज्यादा है तो डरना नहीं है, प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में, तब तक के लिए बाय बाय।